तो हेलो बच्चों, आइए स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। और आज कोई हम टॉपिक नहीं पढ़ाने आए हैं, कोई आज चर्चा नहीं करेंगे। आज कुछ खास बातें अपने विद्यार्थियों के संग, कुछ ऐसी बातें जो मेरे छात्रों के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरी बातों को सभी विद्यार्थियों को सुनना चाहिए। बस आपका मैं कुछ टाइम लूँगा, कुछ मिनट्स लूँगा और मैं अपने बातों के माध्यम से चाहता हूँ कि कुछ आपके जो कुछ कमियाँ है, कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ कमियाँ है, इनको थोड़ा सा सुधारा जाए। कुछ सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि जो ये एग्ज़ाम है, 1 मंथ बचा हुआ है, मात्र 1 मंथ टाइम है एग्ज़ाम में। ये जनवरी तो है, उसके बाद एग्ज़ाम आ गया। खासकर उन बच्चों के लिए आज का ये मेरा सेशन ज़रूरी है जो बोर्ड एग्ज़ाम में है। आज उन टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। कुछ सब्जेक्ट की भी चर्चा करेंगे, कुछ ना समझ में आ रहा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ हमने देखा, देखिए मेरे आने का कारण है, मैं नहीं सोचा था मैं कि मेरे बच्चे मोटिवेट हैं, अच्छे हैं। मेरे आने का कारण है कुछ गलत आदतें। बोर्ड एग्जाम के बच्चों की कुछ गलत आदतें जिसके कारण उनके एग्ज़ाम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो नहीं समझ पा रहे हैं, इन्हें बार बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग बता नहीं बच्चे ना समझ होते हैं, ठीक है, मानते हैं हम, लेकिन इतना भी ना समझे सही नहीं है कि आप बात समझना भूल जाएं। बात समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। हमने एक बच्चे के फ़ोन देखा कल के क्लास में। फ़ोन देखिए, बहुत सारे बच्चों को फ़ोन मेरे कारण मिल जाता है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, हम अपने लोकल एरिया की बात करें या ऑनलाइन क्लासेस के कारण सभी बच्चों को फ़ोन अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। गार्जियन भी चाहता है, माता पिता भी चाहते हैं कि मेरे बेटा जो है अच्छा से पढ़े लिखे, कुछ अच्छा बने, ठीक है। और फ़ोन की क्वालिटीज़ की बात करें तो फ़ोन की क्वालिटी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है भैया, फ़ोन रहना चाहिए। फ़ोन बच्चों के अंदर क्वालिटी लाता है, बच्चों के अंदर गुण का प्रभाव करता है, ज़रूरी चीज़ है भैया। क्योंकि फ़ोन नहीं रहेगा तो हम टेक्निकल चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, तो वो ज़रूरी चीज़। देखिए, फ़ोन का जितना पॉजिटिव थॉट होता है ना, उतना ही निगेटिव थॉट भी है। फ़ोन से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, बहुत सारे टेक्निकल चीज़, टेक्निकल बातें, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें, एजुकेशन वगैरह हर चीज़ सीखते हैं। लेकिन कभी कभी फ़ोन नकारात्मक पहलू की ओर भी ले जाता है, और उसमें फ़ोन की गलती नहीं है भाई। फ़ोन क्या भाई, कोई भी वस्तु जैसा हम उसको बनाएंगे वही तरह उसी तरह न बनेगा। और हमारे अंदर हमारे वो गलती है कि हम किस ओर जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि मिस यूज कर रहे हैं। हम उस बच्चा का फ़ोन चेक किया ना, तो उसमें लगभग 7 घंटे 6-7 घंटे फ्री फायर एक गेम है, आप लोग पता होगा, और 2-3 घंटे इंस्टाग्राम। समझिए कि अपने लाइफ के, जिसका एग्ज़ाम 1 मंथ है, वो लाइफ के अपने 13 घंटा फ़ोन चलाया है। 13 घंटा में ये 8 घंटा लगभग 8-9 घंटा लगभग फ्री फायर और इंस्टाग्राम। और इसी कारण से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। कुछ और बातें हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, जुड़े हैं, अन्य बच्चे, सभी को मैं ये मोटिवेट करूँ, बताऊँ कि नहीं भैया, आप लोगों के लाइफ, अभी बच्चे हैं, गलती करेंगे, ठीक है, लेकिन गलती को सुधारना भी तो ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। अभी जो भी काम करना है ना आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम वाले, बिल्कुल सोच समझ कर काम करना है, फूक फूक कर कदम रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जितने भी ये ग्राम वाले लोग हैं, ग्राम वाले चलाने वाले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहने वाले लोग, भाई बाबू बच्चे जो भी, मेरे समझ जाओ आप लोग। और 1 मंथ बोर्ड एग्जाम है, कुछ तो पढ़ लो। छोड़ो ये सब की बातें, ये तो पूरे जीवन चलते रहेंगे। पूरे जीवन में ये ग्राम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, रील्स बनते रहेंगे, देखते रहेंगे। इसको छोड़ो कुछ समय के लिए। और 1 मंथ बचा हुआ है, इसमें जितना भी जम कर तैयारी करना चाहो कर लो, मस्त। यही तो टाइम है पढ़ने का, ठीक है। पहला हमारा ये टॉपिक था। आशा करते हैं कि मेरी बातों का प्रभाव आप लोगों पर पड़ेगा और आप लोग इन ग्राम से निकल पाएंगे, दूर जाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया ठीक चीज़ है भाई, थोड़ा एक्टिव रहना जरूरी है कि हमें कुछ नॉलेज मिले, ज्ञान की बातें मिले। लेकिन अभी का जो समय है ना, इस समय में एक्टिव रहना बिल्कुल गलत बात है। इस समय में जो भी चीज़ हो वो बस आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, बस यही है। सोए एग्जाम के नाम पर, जागे एग्जाम के नाम पर, बोले एग्जाम के नाम पर, सोचे भी तो एग्जाम। मतलब एग्जाम ये नहीं हम कह रहे कि एग्जाम का प्रेशर लो, मतलब ये करें लाइफ को इस तरह बदलो ताकि आपको लगे कि नहीं अभी मेरे लिए ये महत्वपूर्ण। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई एक आपको काम दे दिया जाए जो महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, आपको 1 दिन पहले हम बता दिए, तो क्या सोचेंगे आप लोग? वहाँ पर जाने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ये कपड़ा पहन कर जाएंगे, ये कैसे, सारी चीज़ सोचते हैं ना। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि उसका बोझ हो गया, प्रेशर हो गया हमें, उसको बिल्कुल आनंद से सोचते हैं। उसी तरह एग्जाम को आपको इस तरह लेना है, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, पहला चीज़ ये है आप लोग जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए और बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर ही फोकस कीजिए, ठीक है ना। दूसरा चीज़, कुछ बच्चों का थॉट यह है कि वो सोच रहे हैं कि अब क्या भैया 1 मंथ तो बच्चा, इसमें क्या तैयारी कर ले। बाबू आपको बता दें, यही तो टाइम होता है। बाकी समय पर पढ़ाई होता है, लेकिन तैयारी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसी 3 मंथ में तैयारी होती है। बाकी जितना टाइम है वो तो पढ़ने का टाइम में पढ़ रहे हैं, लेकिन तैयारी करने का समय यही होता है। और इसी में आपको जो उखाड़ना है, कबाड़ना है, उखाड़ लो, कबाड़ लो, लूट लो, जितना लूटना है। तो ये मन सोचो कि टाइम तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ें, ठीक है ना। दूसरी गलती आप लोगों को ये सुधारनी है। तीसरा चीज, आजकल हम देख रहे हैं ना, आजकल शॉर्ट्स का जमाना है। वो वाला शर्ट नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। आजकल शॉर्ट्स का जमाना है और सभी बच्चों को, मैं लगभग जहां तक देख पा रहा हूं ना, सभी बच्चे शॉर्ट्स खोज रहे हैं। किसी चीज में शॉर्टकट मिल जाए, बड़ा सा क्वेश्चन है, शॉर्टकट मिल जाए, जल्दी से हो जाए भाई, 1 मिनट में बना दो, काम खत्म। किसी भी टॉपिक को 1 मिनट में समझा दो, चाहे हो 1 मिनट में काम खत्म। भैया हम आपको बताएं, ठीक है। किसी भी टॉपिक को कम से कम समय में समझना, कम से कम टाइम में क्लियर करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा उसको विस्तार से आप लोग पढ़िएगा ना, तो उसमें से 1 क्वेश्चन के बदले आप 10 क्वेश्चन तैयारी कर पाइएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन तैयारी कर पाइएगा। बहुत अच्छी बात है ना। इसलिए थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करो आप लोग। जो है देखिए, जो शॉर्ट्स लायक है ना, वैसे क्वेश्चन को शॉर्ट्स में बना लो, खत्म करो कहानी, ठीक है। कोई अच्छी बात है, आप लोगों का ये सोच अच्छा है। लेकिन जो क्वेश्चन शॉर्ट्स से ऊपर है, थोड़ा सा लॉन्ग उसको समझना जरूरी है, उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे क्वेश्चन, उससे टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए बायोलॉजी का एक चैप्टर कोई लेकर आए, चले भैया अभी पढ़ाना है हमें, अभी इंटरनेट से मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है। अभी किसी बच्चे को कहेंगे, बच्चों देखो ये पूरे चैप्टर को हमने 1 पेज में एनालाइज किया है, खुश हो जाएगा, अरे भाई 1 पेज, अरे बिल्कुल मजा आ गया, 1 पेज पढ़ना पड़ेगा। हम कहेंगे
अब इसको हम 30 पेज में एनुअलाइज किए हैं, तो 30 पेज। अब ये देखो, ये सुनो, जो हम 1 पेज में लेकर आएंगे ना 2 पेज में, तो बाबू याद रखना, ये तब आपको समझ में आएगा। हम देख रहे हैं ना बच्चे इसी तरफ जा रहे हैं, ये तब आपको समझ में आएगा जब आप उस 30 पेज वाले थियरी को अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब आपको 1 पेज में भी मजा आने लगेगा। है समझ में ना? तब पहले हर चीज को डिटेल से समझना जरूरी होता है। अच्छा बताइए, अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, क्या उसको शॉर्टकट्स में मार देते हैं? नहीं, उसे गहराई से सोचते हैं, गहराई से समझते हैं, ठीक है ना, तब जाकर उस पर कहीं डिसीजन लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन की बात हो, शॉर्टकट खोजते हैं। शॉर्टकट बिल्कुल गलत बात है। हर जगह शॉर्टकट अच्छा चीज है, जल्दी से काम होता है, टाइम की बचत होती है, लेकिन हर जगह उचित नहीं होता है मेरे लाले। ये शॉर्टकट्स उसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर ये लागू हो जाए, जहां पर ये अच्छे तरह से फॉलो करें, हर जगह नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा टॉपिक्स की बात करें हम, आप लोगों को पता है किस चीज पर हम बात करने वाले? शॉर्ट्स वीडियो पर बात करने वाले। देखिए क्या होता है ना कि शॉर्ट्स और रील्स ये तो ऐसे नाम बन गए ना बच्चों के लिए, इतना डेंजरस बन गया है ये, हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल ये नाश कर रहा है। देखिए बाबू, हम नहीं चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे टेक्निकल चीज़ों से दूर हो जाए, इसीलिए हम अपने क्लास में बच्चे घर पर फ़ोन से पढ़ते हैं, घर पर फ़ोन यूज करते हैं, हम उनको माना नहीं करते हैं, बढ़ावा भी नहीं देते, फिर माना भी नहीं करते। हमें पता है कि हम फ़ोन से दूर रखने को दे देंगे, गार्जियन फ़ोन नहीं देंगे, यूज नहीं करने देंगे। वो जो टेक्निकल चीज़ है ना, जो आधुनिकता है, उससे बच्चे दूर हो जाएंगे। हम चाहते हैं उससे भी वो जुड़े रहें, ताकि भविष्य में जो नई नई चीज़ें आ रही है उसका वो सामना कर पाए, उसको फेस कर पाए, ठीक है ना? लेकिन यदि आपको टेक्निकल चीज़ से जुड़े रहने का मौका मिला है मेरे लाले, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिसके घर पर फ़ोन आज भी नहीं है, खरीदने का भी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस की बात ही छोड़िए, ऑफलाइन क्लास मुश्किल से हो जाए वो भी बहुत है। और ऐसे कंडीशन में आपके पास आपके गार्जियन आप पर विश्वास करके आपको फ़ोन दिए हैं ना, बहू लो पढ़ो, तो मतलब आपसे उनकी कुछ आशाएं हैं, उन आशाओं को कभी मिटने ना देना मेरे लाले, उन विश्वास को कभी खत्म ना करना जो माता पिता आप पर किए हैं, उसको बिल्कुल निभाना, उनके सपनों को पूरा करना। माता पिता अपने लिए नहीं, आपके लिए मरते हैं कि मेरे बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अभी वो ना समझ है, गलतियां करेगा, माफ़ी में हम माफ़ करेंगे, समझाएंगे, उसे पढ़ाएंगे, ठीक है? तो उनके विश्वास को बिल्कुल जिंदा रखना मेरे लाले। और फ़ोन मिला है ना, तो देखिए बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं करते क्या है, निकालें मोबाइल खोलें, सोनू भैया के वीडियो देखना है, देख लेते हैं, वीडियो चल रहा है, नीचे आ रहे हैं शर्ट्स, पता ना कोई नहीं, अरे भाई ये तो रील्स का ज़माना है, आ रहा है नीचे, क्लिक कर दिया, गलती एक ही देखेंगे, क्लिक कर दिया। अब ये देखिए बिल्कुल साइकोलॉजी है, मानसिकता है, याद रखिएगा कि एक शॉर्ट्स आप क्लिक किए ना, तो कब आपके घंटों बीतेंगे इसकी कोई लेन देन नहीं है भाई। एक शॉर्ट क्लिक किए, स्क्रॉल किए ना, घंटों बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने घंटे बीत गए शॉर्ट्स देखने में। तो मेरे लाले, इससे बच्चों, इससे बिल्कुल बच्चे रहो। शॉर्ट्स जो है वेरी डेंजरस, ठीक है ना? ठीक है, वो किसके लिए है भाई? जो जिसके पास में बहुत सारे टाइम है, खाली बैठा है। अरे हम लोग के पास में टाइम कहाँ है भाई? हम लोग के पास में टाइम कहाँ है इन बेकार के चीज़ों की? मुश्किल से क्लास कर पा रहे हैं इतने कम समय में, वो भी बहुत है, टाइम कहाँ है मेरे पास? हम लोगों के पास टाइम कहाँ है? इतने सारे काम करने हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, अरे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऊपर से खाना भी खाना है, 2-4 बातें भी करनी है, कहाँ टाइम है? फिर भी हम क्या करते हैं, सारे चीज़ को छोड़कर शॉर्ट्स में लगे रहते हैं।
बिल्कुल गलत बात है। इसे अपने जीवन से हटाइए, सुधर जाइए जल्दी से। 1 मंथ बस टाइम बचा है, 1 मंथ के लिए हम आपसे गुजारिश करें, बिल्कुल इसे छोड़ दीजिए। आगे भी आप इसको कम यूज कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ये छोड़ दीजिए। अच्छा भैया, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्या फायदा है इंस्टाग्राम चलाने से? खुश होते हैं, अरे मेरी इतनी लाइक्स हो गए। ए भैया, आप पढ़ लिख लोगे ना, पढ़ लिख कर कुछ ना अच्छा कर लोगे ना, और उस समय अपना कुछ डालोगे ना इंस्टाग्राम पर, आपको देखना नहीं पड़ेगा कितना लाइक हो रहा है। इतने लाइक्स, इतने कमेंट मिलेंगे ना आपको, क्या कहोगे तो बहुत तुच्छ चीज़ है, हटाओ उसको। सोशल मीडिया पर फेमस होना ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है मेरे लाले कि आपको कोई और डाले सोशल मीडिया पर, तब देखो मजा आ जाएगा जिंदगी में। ये कब होगा? जब आप कुछ कर पाओगे, वो फेमस कहा जाता है। खुद के फोटो डालकर लाइक्स बटोरो, कोई एक दया करके लाइक दे दिया, क्या है? ठीक है ना, अभी इसको हटाओ, वहां जाने का समय आएगा तब जाना, अभी जाने का समय नहीं है मेरे लाले। ठीक है, बिल्कुल इसको हटाइए। अगला चीज हम बात करते हैं, देखते हैं हम कि बच्चों क्या करते हैं कि 10th वाले बच्चे खासकर रात को जल्दी सो जाते हैं, 7-8 बजे तक सो जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है, वही तो पढ़ने का समय है। अरे दिन का क्या पता, दिन तो बहुत सारे लोगों के साथ बीतता है, इतने लोग आएंगे जाएंगे, इतनी सारी बातें, ये वो, मुश्किल से कोई पढ़ाई होता होगा। असली तो मजा रात का है। शॉर्ट्स एक डाले थे हम, आप लोगों ने देखा होगा कि दिन का तो पता नहीं, रात तो अपनी है, पढ़ लो जितना पढ़ना है। तो मेरे लाला, रात अपनी है, जितना पढ़ना है पढ़ लो, लूटना है लूट लो, मजा आ जाएगा। और रात में कौन रोकेगा? पढ़ेंगे भाई हम, जितना मर्जी करे उतना पढ़ेंगे, हिला कर रख देंगे। ऐसे समझ में? बिल्कुल। अब सुबह का थोड़ा सा जल्दी उठो आप लोग। देखो, एनर्जी भी लेवल जरूरी है, हम मानते हैं। देखो, परीक्षा जब आता है ना बच्चों को, तो नींद बहुत ज़्यादा आता है, नींद आने लगेगा। बिल्कुल, पढ़ने बैठेगा, पढ़ेगा तो नींद आएगा। होता क्या है ना, देखो ये कि नींद आने का कारण क्या है? जैसे परीक्षा नज़दीक आता है ना, तो हमारे दिमाग के ऊपर टेंशन बढ़ने लगता है, और उसके कारण से शरीर का एनर्जी लॉस होता है, और इस एनर्जी लॉस होने के कारण हमें नींद आती है। तो थोड़ा सा अपने एनर्जी को, अपने को पॉजिटिव रखकर एनर्जी को थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा सा एनर्जी, अपने को खुद को मोटिवेट कर एनर्जी को बनाए रखो, ताकि नींद ना आए। थोड़ा सा सहमति जरूरी है ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी जरूरी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सुबह के समय में थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, ब्रेन के लिए अच्छा रहेगा। सांस को छोड़ना, विलोम विलोम, ये भी करो आप। थोड़ा सा शांत दिमाग को इकट्ठा बैठ करके सोचो। मैं अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं क्या करता था ना कि देखो, रात के समय में जब मैं सोने जाता था ना, तो पूरे दिन की घटना को आप विश्वास नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा इससे लाभ होता है ना, मतलब पूरे लगता है पूरे मेमोरी स्ट्रोंग बनेगा आपका, बहुत ज़्यादा इसका लाभ होता है, बेनिफिट होता है। रात को जब हम सोते थे, सोने का समय जब जाते थे सोने, तो पूरे दिन की घटना जो है, सुबह से शाम मेरे साथ जो भी हुआ, अच्छी बातें, खराब बातें, बुरी बातें, जो भी बातें मेरे साथ पूरे हुआ, हंसी मजाक, हर चीज़ को हम एक बार याद करते थे, रिविजनिंग मारते थे पूरे सुबह से शाम तक। उसमें पढ़ाई लिखाई सारे चीज़, क्लास में क्या पढ़े, क्या किए, हाँ आज कहाँ से गए, कितना साइकिल चलाए, कहाँ से आए, कहाँ कहाँ पढ़ने गए, सब चीज़ पूरे रिविजनिंग मारते थे। और इसका विश्वास नहीं कर पाओ, इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता था ना सुबह सुबह, बिल्कुल माइंड फ्रेश, जैसा लगता था कि कल का पढ़ा हुआ सारे याद है मुझे। ये बहुत काम की चीज़ है, इसे आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे कहने पर, मज़ा ना आए तो फिर से बात कर, एक बार ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है। अगला बात करें, जो भी बच्चों को लग रहा हो कि मेरे सब्जेक्ट जो है कमज़ोर हो गए, किसी का मैथ कमज़ोर है, किसी का साइंस कमज़ोर है, किसी का हिंदी, किसी का संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट हो, लग रहा है कि कमज़ोर है, पहला चीज़ बताते हैं उसके कमज़ोर होने के पीछे का कारण। देखिए, कमज़ोर होने के पीछे का कारण सबसे पहली बात है आपके माइंड में निगेटिव थॉट, उस विषय को लेकर
सबसे पहले देखिए विषय में क्या आता है आपको, क्या नहीं आता है, उसको साइड हटाइए। पहला चीज यह कि आपके माइंड में उस विषय को लेकर क्या पॉजिटिव थॉट है, क्या नेगेटिव थॉट, ये मायने रखता है। नहीं आने का कारण है आपके लिए, आपको उस विषय के लिए आपके माइंड में निगेटिविटी है। अब सोचते भैया ये विषय तो बिल्कुल भारी है, इसको हटाओ, हम सोच लिए। जब हम ऐसा सोचते हैं ना तो हमारा माइंड उसी दिशा में काम करता है। अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं या आपको आज कोचिंग आते हैं। अब सुबह को उठिएगा, ठीक है ना, उठ कर अपने माइंड में सबसे पहले ये बात डालिएगा, आज हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अपने माइंड में ऐसा बात डालिएगा कि नहीं आज हमें पढ़ने नहीं जाना है, आज हमें पढ़ने नहीं जाना है, ऐसा माइंड में बात डालिए। एक बार डालिए, बस एक बार डालना है आपको, एक बार डालिएगा। एक बार जब डालिए ना, उसके बाद देखिए माइंड आपके सामने पढ़ने न जाने के 100 नेगेटिव थॉट रखेगा। भैया नहीं जाने, मैं बोलेगा नहीं जाएंगे आज पढ़ने, नहीं आज रहने देते, छोड़ो, ऐसा माइंड में आएगा। फिर नहीं चले जाते हैं, बोर्ड एग्जाम आया है, चले जाते हैं पढ़। फिर नहीं पीठ भी दुख रहा है, रहने देते हैं, नहीं चले जाते हैं भैया, चले जाते हैं। फिर ऐसे आपको हजार मतलब कारण ही उत्पन्न कर देगा दिमाग, माइंड, क्या पढ़ने ना जाए। और एक बार पढ़ने नहीं जाएगा ना, उस दिन पढ़ने नहीं जाएगा, फिर अगले दिन एक नया कारण उत्पन्न होगा ना जाने का। ठीक है ना। अब अगला दिन पढ़ने चले भी जाइएगा ना, वहाँ पर पढ़ ना पाइएगा, सोचता रहेगा कितना अच्छा रहता है घर पर रहते हैं, इससे नेगेटिव थॉट करते हैं। अभी किसी सब्जेक्ट को लेकर आपके माइंड में आ जाए कि मुझे नहीं आएगा, तो आपके माइंड 100 ऐसे कारण उत्पन्न करेगा जिससे वह नहीं आए, 100 कारण उत्पन्न करेगा जिससे वह नहीं आए सब्जेक्ट। ठीक है ना आने के लिए 100 कारण उत्पन्न करेगा। तो मेरे लिए इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट डालिए, मुझे आएगा, मुझे आता है। इतना करने से आपके 60% काम हो जाते हैं, बस 40% के लिए आपको मेहनत करना होता है। और एक मनुष्य ठान ले कोई काम को करना, तो दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं बना मेरे लाला जो मनुष्य ने किया है, बनाया है, और वो मनुष्य नहीं कर सकता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, किसी भी चीज को आसान बना सकता है। ठीक है, तो पहले अपने आप को पॉजिटिव करना जरूरी है, अपने आप के अंदर ये बातें डालना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा। और एक बात पता है ना आप लोगों से, माता पिता को तो पता नहीं, उनको तो आशाएं लगी रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों से, आपके माता पिता से कई गुना ज़्यादा आशाएं मुझे लगी है आप लोगों से, कि आप लोग कुछ अच्छा करेंगे। पता है जब किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मुझे लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा, इतनी खुशी मिलती है मुझे उसका रिजल्ट सुनकर। एकदम पूरे शरीर में अलग सा एनर्जी जग जाता है, लगता है कि अरे हमने कोई बड़े से जंग जीत लिया, बड़ी खुशी मिलती है। बाबू आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने लिए नहीं सही तो हमारे लिए, अपने माता पिता के लिए ही मेहनत कीजिए। अपने लिए कौन जीता, अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, जो दूसरे के लिए जीते हैं वही इंसान कहलाते हैं। अरे अपने लिए नहीं, मेरे लिए, अपने माता पिता के लिए पढ़ लो, बिल्कुल मज़ा करो, मज़ा आएगा। ठीक है ना। और एक कोई गुरु, कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों का लाइफ बर्बाद हो, खराब हो, वो हमेशा उसे अच्छा ही दिशा में ले जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कभी ऑफलाइन के क्लास में हम किसी बच्चे को डांट देते हैं, बोल देते हैं, कभी मार भी देते हैं, जरूरी है। उनके लाइफ बनाने के लिए हर चीज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, बातें भी इस्तेमाल करना पड़ता है, मारना भी कभी कभी पड़ता है, थोड़ी सी सज़ा भी ज़रूरी है। बिना सज़ा के कुछ नहीं हो सकता, ज़रूरी है बनाने के लिए हर चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है
कभी कभी हम क्लास में क्या करते हैं, किसी को पीट दिया, किसी को बोल दिया, डांट दिए, तो किसी को बुरा लग जाता है। ठीक है भाई, लग जाए बुरा, कोई पर प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो बातें हमने कहा है ना, अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन इस यही जो चीज़ है ना, एक समय आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, सही था ये बिल्कुल। एक लड़का था, बता रहे हैं आपको, 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, तो 10th के एग्ज़ाम के बाद मैं आया, बढ़िया अच्छा नंबर लाया था, ठीक है, 400 के ऊपर नंबर था। और है कहेगी सर जी तनी मुनी और मर रहे रहती हूँ और 20 नंबर आ गए। मतलब उसको पता था कि हम और थोड़े से पीटे गए रहते ना, और ज़्यादा पढ़ते। पीटने का फ़ायदा बताते, बेनिफिट बताता है आपको, डांटने और पीटने का। बच्चों के अंदर प्रभाव पड़ता है, घर पर जाता है, नहीं नहीं असल में हमारा गुस्सा में ही प्रभाव पड़ता है, ऐसा करता है, आज मारते रहे ना, कल याद करके जाते नगर कैसे मारते रहे, ईगो में ही पढ़ता है। लेकिन पढ़ने से, मुझे तो पढ़ने से काम है, जैसे भी आप पढ़ो, मुझे पढ़ने से काम है मेरे लाला। हाँ, जैसे भी पढ़ लो, बिल्कुल मज़ेदार बातें होती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए बिल्कुल, और सब्जेक्ट में मज़ा आ जाना चाहिए बिल्कुल, एग्ज़ाम भी बिल्कुल मज़े में जाना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, क्लास में। कोई समस्या हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे माध्यम है मेरे से कांटेक्ट करने के लिए, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी। और मेरा जहाँ तक ले आपका रहेगा सुविधा पहुँचाना, आपका सहायता करना, वहाँ तक मैं करूँगा। ये मेरा, आपका और मेरा साथ हमेशा चलता रहेगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।